Audio Jungle. अफसर में क्या कहेंगे? कल जो है इम्तियाज जलील में आरोप लगाया कि एक जो है तो 2 नंबर धंधे करके बड़ा हुआ और एक ब्लैक करके जो है तो बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपने बोला कि नंबर 2 के धंधे करके एक बड़ा हुआ और एक ब्लैक करके बड़ा हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कॉलेज लाइफ से, जब ये कॉलेज में था, जब से लड़कियां सप्लाई करने का इसका धंधा है, तब से लड़कियां सप्लाई करता। पूना में जाकर 17 साल उनने एनडीटीवी में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करके वो यहां तक आया। इसका धंधा, इसका कारोबार लड़कियां सप्लाई करने का कॉलेज पीरियड से है। और ये जब फोटोग्राफर था, कैमरामैन, तब से लड़कियां सप्लाई करता। इसका पूना में अनेक लड़कियां सप्लाई इसने किया, बिजनेसमैन, उद्योगपति, अनेक बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वालों को, इनको उनको सबको, और पैसे वाला बना। अब आप देखो, वो 6,000 की नौकरी करता था एज ए फोटोग्राफर। जब मैं पहला नगर सेवक बना और उसके बाद विरोधी पक्ष नेता बना, तो वो एक एज ए फोटोग्राफर था। और हम दौड़ा साहब जब प्रचार के लिए निकलते थे तो बालकनी में की सीट में बैठता था। उसकी हैसियत औकात ये थी, उसको बोलते थे, ए चल ये ग्रुप की फोटो ले। दौड़ा साहब बोलते रे इधर आ, ये फोटो ग्रुप की फोटो ले। मैं बोलता था चल ये ग्रुप की फोटो ले। लेकिन उसने यहां से जाने के बाद में पूना में इतनी लड़कियां सप्लाई किया, गोवा से लड़कियां बुलाया, बॉम्बे से लड़कियां बुलाया, रशिया से लड़कियां बुलाया, अनेक बड़े बड़े इंटरनेशनल लड़कियां बुला के लड़कियां सप्लाई करने का कारोबार किया। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो 6,000 की नौकरी कर रहा था एनडीटीवी में, जो 30,000 की नौकरी कर रहा था, करोड़पति अब्जोपति कैसे बनेगा, एक मन्नत बनाया, दूसरा मन्नत बनाया, तीसरा बाबा जानी दुरानी से 8.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, दुबई में प्रॉपर्टी लिया, कनाडा में प्रॉपर्टी लिया, बॉम्बे में प्रॉपर्टी लिया। तो ये सारा पैसा इसके पास जो है लड़कियां सप्लाई करने का, ये दल्ला है, दलाल। ये वहां भी दलाली करता था और यहां भी दलाली करता है। ये दलाल होकर इतना बड़ा बना, नहीं तो इसकी पगार क्या थी? 78,000 आमदार में और 1,30,000 खासदार में। कोटे आदि प्रॉपर्टी इसने किया। पूरा इसका अभी भी कारोबार लड़कियां सप्लाई करने का, लड़के ही सप्लाई करके इतना बड़ा बना हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ भी गर्दी होती है वहां पहुंच जाते बोले। अरे बेटे बच्चों, असद ओवैसी की मुट्ठी भर के पब्लिक थी और अफसर खान ने उसी आम खास ग्राउंड पे पीएम के साथ वहां पर सभा किया, सीएमओ के साथ सभा किया, माननीय आदरणीय हमारे नेता शरद पवार साहब के साथ वहां पर सभा किया। 50,000, 60,000, 70,000 पब्लिक वहां पर मैंने सभा किया। तू तो जुम्मा हर दिन हो रहा तेरे को राजकारण में आके, और तू बोला कि जहां पब्लिक देख के अफसर खान वहां पर आ गया। अरे अफसर खान वहां से जा रहा था, अफसर खान ने पदयात्रा किया भीमनगर भासुलपुरे में, और मेरी गणेश कॉलोनी में मीटिंग थी 9:30 बजे, तो इसलिए हम फास्ट जा रहे थे। और इसकी पब्लिक जो छूट कर आई, इसके जो गुंडे आए, ये गुंडे 700-800 गुंडे थे, हमारे सामने आके धपिंग करने की कोशिश की। पहले उन्होंने हमारे आगे गाड़ी जा रही थी पंजे की, उसका झंडा तोड़ा, उसका झंडा उन्होंने उखाड़ के फेंका। 700-800 पब्लिक थी। अफसर खान को चिल्लाने लगे, बोलने लगे। जब अफसर खान नीचे उतरा तो सब भागे। और मेरा लड़का ये शेर बब्बर है, और शेर बब्बर के लड़का अशरफ खान जब उनके आंख पे गया, जब उनको बोला चिल्लाकर, तो 700-800 गाड़ियों के साथ गिर गए। कोई सिटी क्लब में भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अरे ये गुंडागर्दी करने का काम गोर गरीब लोगों पे करो, शेर बब्बर पे और शेर बब्बर के बेटे पे आप गुंडागर्दी कर नहीं सकते। तुम्हारी गुंडागर्दी चलेंगे नहीं, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप लोग करते हैं, गुंडे का उन्होंने। अरे गुंडे, उसके पास गुंडे पले हुए, वो गुंडे पाल रहा। हम तो 25 साल से चुन के आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के हम प्रश्न के सॉल्व करते हैं। 3 बार शहर के विरोधी पक्ष नेता अलग अलग वादों से चुनकर आते हैं, लोग हमको चुनकर देते हैं। इसलिए देते हैं कि हम गोर गरीब लोगों के काम करते हैं। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाते नहीं,
हम गौर गरीब लोगों की प्रॉपर्टी खाते नहीं, हम गुटखे का धंधा करते नहीं, हम रेती का धंधा करते नहीं, हम बायोडीजल का धंधा करते नहीं, हम लड़कियां सप्लाई करते नहीं। सारे नंबर 2 के धंधे इसके है, ये करता है सारे नंबर 2 के धंधे। ऐसा मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ। टिकट ब्लैक करके बड़े हुए। अरे मैं तो बता दिया ना, लड़कियां सप्लाई करके इतना बड़ा करोड़पति अब्जोपति बन गया। उसके सबसे बुरा धंधा अगर कोई है तो लड़की सप्लाई करने का है। ये कारोबार करके इतना बड़ा आदमी बनाओ। सर पुलिस अभी 2 दिन के पहले का मामला था, कलीम कुरैशी मामले में प्रशासन को धमकी देना उनका या डराना घातक चीज है। आज पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बुलाया था, तो इसे कैसा देखते हैं सर आप? देखो, पुलिस कमिश्नर अगर कहीं भी कुछ प्रकरण होगा तो पुलिस कमिश्नर अपने तरीके से लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना, चाहे गुनाह कोई भी करो, चाहे मैं करो, वो करो या कोई और करो, पुलिस कमिश्नर लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना, कार्रवाई करेंगे ना। और उन्होंने रीतसर कार्रवाई किया और कार्रवाई उन्होंने बराबर किया। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पुलिस ने जो भी कार्रवाई जिसपे भी की, उन्होंने नियम से कार्रवाई किया, उसके बारे में मेरा कुछ बोलना नहीं है। कोर्ट मेहरबान हो गया बोले, कोर्ट का भी उन्होंने अपमान किया, ऐसा नहीं लगता? कोर्ट का अपमान किया। कोर्ट जो निर्णय देता है उसको सम्मान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। और कोर्ट का अब इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का निर्णय आया तो सबने कबूल किए। अब ये इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ यही करेगा। अरे लेकिन कोर्ट ने जब उनको बेल दिया तो तेरा बोलने का राइट ही नहीं, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडम केस होना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कर रहे बोले आप लोग से। अरे पैसा तो सबसे ज्यादा उसके पास है ना, लड़कियां सप्लाई करके पैसा उसी के पास आया। हमारे पास क्या पैसा है? हम तो गौर गरीब लोगों के काम करते हैं। गुटखे का कारोबार और टिकट ब्लैकमेलिंग, टिकट ब्लैक, ये कारोबार, नशे के कारोबार, सब मैंने आपको बता दिया। सब नशे के कारोबार वो करता, बटन के कारोबार वो करता, रेती के कारोबार वो करता, अनाज का भी कारोबार वो करता। गुटखे वाले से 40 लाख रुपए महीना लेता था। दिल्ली में मीटिंग हुई और असलम गुटखे वाला, उसके पास 40 लाख रुपए हर महीना लिया उसने। अब 5 साल का टोटल मारो आप। ऐसा ब्लैकमेलर है, सबको ब्लैकमेल करता है। एक मारवाड़ी के पास गोडाउन पे गुटखे पे रेड मारा, इधर अनवर के साथ पार्टनर बन गया। अनवर के साथ लाखों करोड़ों रुपए उसने कमाया। नंबर 2 के धंधे के सारे इसी के है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ। नौजवानों को उस्काने का काम कर रहे हैं, शहर में वातावरण खराब कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब नौजवानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को उकसा रहे हैं। लेकिन अब नौजवान बहुत होशियार, बहुत शातिर हो गए हैं। इनकी चिकनी चुपड़े में बातें आती नहीं। हमने तो पहले भी आपको बोला, हम तो 10 साल से लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन अब उसने जो रैली निकाला था 2.5 करोड़ रुपए लेके, और उसमें नारा लगाया था तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो अब लोग बोल रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता 14 लाख 15 लाख, 14 लाख 15 लाख, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं, उनके ही लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा दुनिया में कह रहे हैं, अकोला में कह रहे हैं, औरंगाबाद में कह रहे हैं। जितनी स्पीड से वो ऊपर गया था, अल्लाह ताला ने उसको इतनी स्पीड में पैरों में गिराया। इससे पहले भी मैंने 1 साल पहले उसकी भविष्यवाणी कर दिया था। ये कौम और मिल्लत बाबू जब सर पे लेके नाचती है तो पैरों तले रोंगती है, और उसका रोंगने का वक्त आ गया। मैंने 1 साल पहले बोला था। देखिए ना आप कैसे तस्वीरें रोंगने जा रही, कैसे बच्चे पेशाब कर रहे हैं उसकी तस्वीरों पे, कैसी क्वालिटी लगा रहे। अब ये खत्म हो चुका, अब ये शून्य हो चुका। अब वही कारोबार फिर से कर, वही लड़कियां सप्लाई कर, पूना में जाके, बम्बई में जाके, अब तेरे को वही कारोबार बचा और वही करते रहेंगे तुम्हें। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। अरे वो तो बी टीम बोलते थे बीजेपी की, अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई। 5 नगर सेवकों ने उनके बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर सपोर्ट दिया बीजेपी को, और ये एक्सपोज हो गया। बीजेपी और ये एक ही है, और ये बीजेपी के इशारे पे नाचता है, बीजेपी की दलाली करता है। और ये लोगों को बोल रहा है भाषण में कि उनकी गाड़ियों में पेट्रोल जो डालता है अतुल साहब है। अरे साले, तेरे गाड़ियों में भी पेट्रोल बीजेपी डालती है। तेरा घरदार जो चल रहा है, तेरा बच्चे जो लंदन में पढ़ रहा है, वो भी बीजेपी का पैसा है। तेरा जो घर में खाना जो चल रहा है, वो भी बीजेपी का पैसा है। तू बीजेपी की दलाली करता, बीजेपी की एजेंडी करता, और सारे शहर में तो मालूम है, और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में हो गया कि तू बीजेपी का दलाल है, तू दल्ला है, और तू दल्ला ही रहेगा। पहले लड़कियों की दलाली करता था, अभी भी लड़कियों की दलाली कर, और बीजेपी की दलाली कर, तू दल्ला है। मैं इसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और अतुल सावेद चलाते हैं बोले आप लोग।
अरे उसको तो पूरी बीजेपी चला रही ना, आपने देखा ना कैसा बोलता था, शेर आया शेर आया शेर आया। अरे कैसे दुम दबा के भागा। और हम तो उसमें सभा में 700-800 लोग रहने के बाद ये शेर बब्बर डंके की चोट पे वहां उतरा, या शेर बब्बर का बेटा अशरफ खान डंके की चोट पे वहां उतरा। 700 से 800 लोगों को भगाने का काम ये दोनों बाप बेटे ने किया। वो शेर में गीदड़ है गीदड़, वो सिर्फ नौजवान बच्चों को उसाता है, नौजवान बच्चों को वरगड़ाता है, लेकिन कोई उसके झांसे में आने वाला नहीं। इतना ही दम है तो खुद की फैमिली को लेके आना। एक केस खुद के बेटों पे नहीं है, दोनों पूरे जिन पे केसेस है, जिन्होंने 10 साल उसकी सेवा किया, पूरे नगर सेवकों का 23 लोगों का टिकट उसने काट दिया। 14 लाख 15 लाख, और एक से 50 लाख लिया, एक से 70 लाख लिया, एक से थार गाड़ी लिया। इतना तो दलाली करता है और इतना दल्ला है वो, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। या पुलिस पे प्रेशर डाल के गुना दाखिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इधर तो पुलिस उसके या किसी के प्रेशर में आती नहीं, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन वो ऐसा बताता है कि वहां पे सभा हो रही 10,000 लोग हैं, असद अवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं पूरा पब्लिक लेके कमिश्नर ऑफिस आ जाऊंगा। फिर एक कल उन्होंने धमकी दिया कि आज 3 बजे मोर्चा निकालूंगा। फिर जब सीपी ऑफिस में बुलाया सीपी साहब ने, तो कैसा दुम दबा गया, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है, 2 दिन का इलेक्शन है, फिर एक दूसरे के मुंह पे मुंह गिरेंगे, अब किसी के कुछ करने में जो कार्रवाई हो गई। अरे दोगले, तू वो जैसा गान मालूम रहता ना, दो मुंह का, 6 महीने मुंह से चलता है और 6 महीने से ये वो गान मालूम है। कल अकबरुद्दीन अवैसी की सभा है आम खास में। अकबरुद्दीन अवैसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, असद अवैसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कुत्ते से मेरा लेना देना है जो मेरे घर तक पहुंचा। और आमदार के टाइम भी असद अवैसी भी आए थे, अकबर अवैसी भी आए थे, क्या हुआ? दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि इसने इतनी दलाली, इतनी लोगों को तकलीफ दिया, खासदार में भी गिर गया और आमदार में भी गिर गया। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे इस इलेक्शन के माहौल को लेकर? नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, मेरी पर्दानशीन माँ बहनों को, तो ये दल्ले को इसकी जगह खासदार में बताया आपने, आमदार में बताया, और अब जो उसमें जिनके टिकट काटा और दूसरों को टिकट दिया, तो इसके दूसरे जो लड़ रहे पैनल बना के उनको जिता के देना चाहिए और इसको इसकी जगह बताने का काम करना चाहिए। और ये जितने भी लोगों को डराता है, धमकाता है, इससे कोई डरो मत, ये गीदड़ है गीदड़, सिर्फ ये बातें करता है। जैसे सर्कस में शेर होता है ना, पिंजरे पे एक लकड़ी बताए तो उसके इशारे पे चलता है, ये वो सर्कस का शेर है, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर जैसा नचाया शेर को वैसे नाचता, ये वैसे रिंग मास्टर के इशारे पे नाचता। इसकी कोई हैसियत औकात है नहीं, इसको कोई पूछता नहीं। अब ये जिंदगी में कभी कहीं से भी चुन के नहीं आ सकता, स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूँ। लोग जो कह रहे हैं, इतना नारा लगा रहे हैं, नीम का पत्ता कड़वा है। अरे भाई, बहुत सही नारा और बहुत सालों के बाद लगा। नीम का पत्ता कड़वा है और इम्तियाज जलील भड़वा है। जो नारे लग रहे थे, भड़वागिरी तो काले जमाने से कर रहा हूं, भड़वागिरी तो काले जमाने से करता और भड़वा ही हो, और अब एक्सपोज हो गया सब में। बना था लीडर बनने, हो गया डीलर। 14 लाख 15 लाख 50 लाख 60 लाख 1 लाख, देखेंगे आपने बॉम्बे में भी जाके कितने 50 लाख में टिकट बेचा, 40 लाख में टिकट बेचा, 1 करोड़ में टिकट बेचा। वहां के फारूक शाब्दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दिया, रोया वो शख्स ने। तो ये सिर्फ जहां जाता हुआ डीलिंग करता है, डीलर है, दलाल है, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूं।